जैसे आपने नामावास में बताया कि एक नामावास होता है जिसमें श्रद्धा नहीं होती, और एक दूसरा नामावास बताया जो श्रद्धा पूर्वक नामावास होता है जी, जो श्रद्धा पूर्वक नामावास होता है। तो प्रभु जी, हम जो मेटेरियल चैंटिंग करते हैं वो किस कैटेगरी में पड़ता है? या वो नामावास है ही नहीं, या वो बीच में है कि कुछ तो हमें श्रद्धा है तो हम तो चैंटिंग कर रहे हैं पर वो मेटेरियल चैंटिंग हो रही है प्रभु जी, तो वो किस कैटेगरी में आएगी हमारी चैंटिंग? तो अभी तो देखो, मोस्ट लाइकली जो हमारी चैंटिंग है वो नामापराध और नामाभास के बीच में कहीं पे अटकी हुई है वो, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारे डर हैं हमारे मन के अंदर। उन सबको साथ लेके हम चल रहे हैं, फिर हमें अपनी आयु के अनुसार जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार भी नहीं हम लोग कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब हमें समाज का डर है, सोशल रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण हम जो हमें करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। तो अनर्थों जो हृदय दौर्बल्य फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करते, तो हम लोग नाम अपराध और नामाभास के बीच में कहीं अटके रहते हैं हम लोग। तो ये पहले नामापराध आता है, फिर नामाभास आता है, फिर शुद्ध नाम आता है जी। तो अगर हम बोल रहे हैं हम नामापराध और नामाभास के बीच में फंसे हुए हैं, तो आपने जो एक आपने बताया हेला नामाभास, जो मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है ना बाबू जी? तो हम तो मजाक में नहीं बोल रहे, तो मतलब हम हेला नामाभास से तो ऊपर ही हैं। नहीं, मैं तो आपको भी नामाभास पे लेके जा ही नहीं रहा। मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोग नामाभास और नाम अपराध के बीच में कहीं फंसे हुए हैं हम लोग। हाँ तो बाबू जी, तो जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग तो जो ये हेला, स्तोप, परिहास और संकेत, हम इसके अंदर नहीं हैं अभी। हम तो ये चारों नहीं कर रहे, लेकिन हम क्योंकि अनर्थों ने हमें घेर रखा है, इस चक्कर में हम प्रॉपर नाम, जो भौतिक चिंताएं और भौतिक इच्छाएं, ये हमारे हरिनाम को रोक रही हैं बेसिकली। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग संकेत या परिहास या स्तोप या हेला वाला नामाभास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से अभी घिरे पड़े हैं और डर भी लगता है हमें चीज़ों से, तो हम जो है पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम ले नहीं पा रहे। हम अभी श्रद्धा का अभाव है। तो हम लोग श्रद्धा नामाभास तो चलो कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा भी हमारी बहुत ही कोमल श्रद्धा है, अभी गाढ़ी श्रद्धा नहीं है। अभी गाढ़ी श्रद्धा नहीं है हमारी। क्वेश्चन इन दिस वे कि बाबू जी, जैसे कोई हेला नामाभास, कोई हेला मजाक में नाम ले रहा है और हम चैंटिंग बीट्स पे नाम ले रहे हैं, तो विच इज बेटर? बेटर तो श्रद्धा के साथ नाम लेना ही बेटर है। हमारा तो श्रद्धा तो नहीं, हमने मिटेड डिजायर नहीं, हमारे श्रद्धा ऐसा नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा कोमल है अभी। ऐसा नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं होती तो आप हमारे से क्यों डांट फटकार सुन के यहीं पे अटके रहते? आप बोलते रहे छोड़ो भाई, हमने किसी की नहीं सुनी, इनकी क्यों सुने। श्रद्धा है, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो मतलब मिलेगा। तो श्रद्धा तो है लेकिन कोमल है, तो उस कोमल श्रद्धा को मजबूत बनाने वाली बात है। अगर हम पूरे लाइफ इसी लेवल पे चैंटिंग करते रहे, फॉर एग्जांपल पूरी जिंदगी इसी लेवल पे चैंटिंग करते रहे, हमारी मृत्यु हो जाती है, देह छोड़ देते हैं, तो हमारी गति क्या होगी इस मटेरियल चैंटिंग से? तो आपको बहुत सारी भौतिक सुख मिलेंगे और फिर अगले जन्म में आपको अवसर मिलेगा अपनी भक्ति जहाँ पे छोड़ा था वहीं से पकड़ लोगे उसको, फिर आपको आगे भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो अरे क्वेश्चन था, आपने जो लास्ट में बताया जीव हिंसा वाला जो बताया आपने कि अगर हम प्रचार नहीं कर रहे तो हम माइजर हैं, तो प्रभु जी, जैसे प्रचार करने से पहले क्या जरूरी है कि जो हम प्रचार कर रहे हैं दूसरों को, उसको हम अपने जिंदगी में उतारे, लाइफ में उतारे? देखो,
मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर क्योंकि हमारा प्रीचिंग मिशन है तो हम लोग पहले सिद्धांत को एटलीस्ट हम सिद्धांत को समझ लेते हैं हम एक बारी, और हमें थोड़ा बहुत पता चल गया क्योंकि अभी अर्जेंट नीड है। तो अभी पूरा कुशल शूटर नहीं भी बनेगा तो भी उसको मतलब थोड़ा बहुत उसको ट्रेनिंग देके उसको लड़ाई के मैदान में भेज देंगे। जैसे अभी इज़राइल हमास के अंदर लड़ाई चल रही है, तो जो रिज़र्व में थे लोग उनको भी बुला के उनको भी लगा दिया, चलो भाई लड़ो जाके। जो पूरी फुल फ्लेजेड जिनको ट्रेनिंग पूरा अभ्यास नहीं है उनको भी लगा दिया, क्योंकि वो इमरजेंसी नीड आ गई ना। तो अभी भी क्या है कि अभी एक इमरजेंसी नीड है एक, तो इसलिए हम लोग ये वेट नहीं करते कि भाई ये पूरी रियलाइजेशंस होंगी। अगर वो वाले कसौटी पे जाएंगे तो फिर हमें भी प्रवचन करने का, लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, हम उस स्तर पे है ही नहीं। तो जो प्रचार कर रहे हैं, पहली बात है कि वो जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे रह के प्रचार कर रहे हैं। वो बड़ी लंबी लंबी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेम की बातें और भाव की बातें मत करो भाई, जिस लेवल पे उस लेवल की बातें करो। और दूसरी बात यह है कि जो डिवोटीज़ हैं वो प्रीचिंग भी करते रहते हैं और साथ साइड बाय साइड अपने ऊपर काम भी करते रहते हैं। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे और लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं वो। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या पूरी रियलाइजेशन के बाद ही हमें प्रचार के मैदान में कूदना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। हम लोग जितना पता चल जाए, जैसे आप हो, आप लोगों आपको जितना पता चल गया जाओ जाके दूसरों को बताओ भाई, क्योंकि नीड है ना, क्योंकि लोग मरे जा रहे हैं, लोग नरक जा रहे हैं, लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जितना आपको पता है जाके लोगों को बताओ और फिर अपने पे भी काम करते रहो। प्रचार का मतलब ये नहीं कि आप अपने पे काम नहीं कर रहे। अब जीवन भर हम तो स्टूडेंट बने ही रहेंगे ना। जो बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं उनको सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट रहेंगे। एक अच्छा फ़िलासफ़र जिसको फ़िलासफ़ी की जानकारी है वो कभी भी नहीं कहता मुझे सब पता चल गया भाई, कोई नहीं कहता ऐसे। तो हम लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम लोग भी अपने आप को प्योरीफाई करते रहेंगे, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हम दूसरों का शेयर भी करते रहेंगे। यही पूरा मिशन ऐसे ही चलता है। प्रभु जी, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, पर आई एक्ट एज ए परफेक्ट पोस्टमैन, तब भी चलेगा प्रभु जी? हाँ चलेगा। अभी तो यही बात की है ना कि अगर हम एक अच्छे पोस्टमैन की तरह बात कर रहे हैं तो चलेगा। जब हम दूसरों को प्रीच करते हैं तो हम भी तो सुन रहे हैं, हमारा माइंड भी तो उस बातों को सुन रहा है ना। तो धीरे धीरे हमारा भी प्योरीफिकेशन होगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर, हमारा भी प्योरीफिकेशन होगा। तो चैट में कुछ डिवोटीज ने क्वेश्चन पूछा है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जो भक्ति है वो क्या है, एक जगह पे जाके अटक गई है, क्या करें, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और इतने साल से चैंटिंग कर रहे हैं फिर भी माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, क्या करें? सर्विस करो। आप चैंटिंग कर रहे हो, करते रहो, साथ में प्रैक्टिकल सर्विस में जुड़ो, ग्रंथों को पढ़ो, प्रीचिंग करो, दूसरे लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करो। जब आप दूसरों को बताओगे आप खुद भी उसको सुनोगे, आप पे भी उसका असर आएगा। हमेशा याद रखो कि कभी भी क्रेडिट क्लेम मत करो, सीधा बोलो ये बात प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर ये बात बोल रहे हैं, ताकि किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो कि यार पता नहीं कहाँ से रियलाइजेशंस लेके आ गया। अबे वो बोल रहे हैं, हमने तो पढ़ के आपके सामने रख दिया। तो आप प्रचार करो, प्रैक्टिकल सर्विस करो, अच्छे से रीडिंग करो, और कुछ भी हो जाए
मन नहीं कर रहा, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी चैंटिंग उसको अबाध रूप से अपनी चैंटिंग को चलाते रहो। धीरे 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 आप, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होती है लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। हम ऐसा कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रोग्रेस हो रही है। आप में से हर एक भक्त आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आप में से बढ़ रहे हैं लोग आगे, बस सवाल है कि आप लोग लगे रहिए। और फिर क्वेश्चन है कि जो माताएं हैं उनको गोल्ड और ऑर्नामेंट्स, आभूषण उनको बहुत अच्छे लगते हैं तो ये गोल्ड और आभूषण खरीदने की इच्छाओं को कैसे दबाएं? तो गोल्ड के अंदर तो वैसे ही कली बैठा हुआ है, आपने आगे लिखा भी है कि कली बैठा हुआ है गोल्ड के अंदर। तो जब हमें पता है कि गोल्ड में कली बैठा हुआ है तो फिर क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आकर्षक है ना। कली अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेगा? कली अपनी तरफ आकर्षित करेगा हमें चकाचौंध दिखा के। भगवान हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे सादगी दिखाकर, तपस्या दिखाकर। तो अगर हम चकाचौंध से प्रभावित हो जाएंगे तो जैसे काल कृष्णदास है वो चला गया था भ्रतधारी के साथ में, ऐसे हम लोग भी चले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सादगी से अगर हम अपना जीवन बिताएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने जो जैसे गोल्ड है, गोल्ड को ऐसा नहीं है कि आप, शिला प्रभुपाद भी गोल्ड स्टैंडर्ड की बात भी कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद तो आप गोल्ड के आभूषण मत खरीदिए, लेकिन गोल्ड एक मतलब परिवार में एक मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आप गोल्ड खरीद के अपने लॉकर में ले जाके उसको रख सकते हैं। गोल्ड को आगे कभी काम आएगा, उसको यूज़ कर लोगे आप, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो बड़े फैशनेबल आभूषण खरीद के लोगों को दिखाते रहो, वो बहुत अच्छा जो है तरीका नहीं है, वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। प्रभु जी, इसमें माताजियों को तो कहते हैं कि उनको आभूषण से शांत रहती है माता ने, ऐसे तो पढ़ा है कि माताओं को अगर गोल्ड पहनाओ तो उनका मन शांत रहता है। वैसे हम कह रहे हैं तब तो कली बैठा हुआ है, पर ऐसा भी तो है। हाँ, क्योंकि वो आकर्षित हो रही है ना। ये तो जग जाहिर बात है कि अगर आपने लेडीज़ को सेटिस्फाई करना है तो उनको गोल्ड और क्लोथ्स, कपड़े और सोना, डायमंड्स, ये आप उनको लेके देंगे, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे वो। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन तो भौतिक लेवल पे सेटिस्फेक्शन है ना, और वो सेटिस्फेक्शन कितने दिन चलेगी? आपने किसी को 5 लाख का अपने वाइफ को गोल्ड लेके दे दिया, वो कितने दिन सेटिस्फाइड रहेगी? कुछ दिनों के बाद फिर बोलना शुरू कर देगी आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये लाइन तो मतलब गोल्डन लाइन है, ये तो कभी भी लग जाती है ना, तो वो तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो वो सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन वो भौतिक लेवल पर है ना, वो कोई अच्छी बात थोड़े ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो प्रभुपाद भी जैसे मैंने बोला गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो डिवोटीज़ हैं वो लैंड में या गोल्ड के वो बिस्किट वगैरह लेके वो रख सकते हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। उससे क्या है कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन से या थोड़ा आपकी रक्षा होती रहेगी, क्योंकि परिवार को भी तो चलाना है ना। लेकिन सोने के आभूषण बनवा के उसको यूज़ करना वो इतनी अच्छी पॉइंट है नहीं वो बेसिकली। ये नाम अपराध है, तो हम क्या कभी कभी नामाभास करते हैं? जैसे मैं बोला हरे कृष्णा क्या हो गया, ऐसे में बोला तो कोई नामाभास होता है हमसे, ऐसे क्या? हाँ, मैं वही बोला ना कि हम लोग नाम अपराध और नामाभास के बीच में फंसे हुए हैं हम लोग, कभी इधर कभी उधर में चलता रहता है वो। एंड मैंने एक बुक में पढ़ा था, वो बुक लिखा है ना हमारा प्रभुपाद डिसाइपल ने, वो जपा वाला बुक, उसमें शायद मैंने उसमें पढ़ा है कि जब हम एफर्ट से नाम लेते हैं, नाम अपराध जपा रिफॉर्म नहीं, खाली जपा एक बुक है, जप ओनली जपा,
वो क्या नाम है जो जो प्रॉपर डिसाइपल हैं, गृहस्थ ड्रेस में रहते हैं, और उन्होंने एक बुक और भी लिखा उन्होंने, पता नहीं, anyway, खाली उस बुक का नाम है जप, ओनली जपा। अच्छा अच्छा। यस। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि जब हम प्रयास के साथ प्रयास करते हैं नाम अपराधों को हटाने का, और जोर लगा के अच्छी तरह से जप करने प्रयास करते हैं, तो नाम आभास में जाता है। और मुझे इसका रेफरेंस नहीं पता ये कितना ये करेक्ट और नॉट, मतलब अगर मैं अगर जप कर रहा हूँ और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अपना पूरा इंडेवर लगा रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यान पे जप करने का, और कोई अपराध ना करूँ, अच्छे उससे इंटेंशन से नाम ले रहा हूँ, तो वो नाम अपराध, वो नाम आभास में लाता कम से कम, ऐसे मैंने पढ़ा कुछ। नहीं, एक्चुअली में वो इस पॉइंट से हम एग्री नहीं करते। ये जो पॉइंट है कि अगर हम बहुत ही सावधानी से जप करेंगे, तो वो बहुत मतलब ध्यान लगा कर जप करेंगे, तो वो भी नाम, हरि नाम प्रभु पर रोब जमाने वाली बात है कि देखो हमने फोकस कर लिया आप पे। उसके अंदर भी पॉइंट उसमें क्या है कि एटलीस्ट इज नॉट गोइंग इन नाम अपराध, पॉइंट इज दिस कि नाम अपराध में नहीं आ रहा अभी, उनका कहने का मतलब पॉइंट यहाँ जा रहा है, तो ऊपर चले गए हम, नाम आभास तक पहुंच, समथिंग लाइक दैट। हाँ, लेकिन उससे जो सरल और बेटर तरीका ये है कि हम लोग सेवा की भावना से नाम का जप करें। हम लोग भगवान कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट करने के एंगल से, दृष्टिकोण से हम नाम जप करेंगे, तो उसमें हमारा फोकस भी रहेगा, और फिर ये जो दोष है फोकस का वो भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो फोकस कर नहीं रहे, फोकस तो अपने आप आ रहा है। तो क्योंकि हमने फोकस करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हम उस दोष से बच गए, और फिर फोकस आ भी गया तो हम नाम अपराध से भी बच गए। दोनों चीज़ें चलती हैं उसके अंदर। तो ये चैंटिंग प्रैक्टिकल सर्विस में आती है क्या? हाँ, चैंटिंग प्रैक्टिकल, क्यों आप प्रैक्टिकल सर्विस नहीं करना चाहते? तो इस तरह चैंटिंग तो सभी कर रहे हैं बाबू जी। अब अगर सब मेरे मतलब मैं ऐसा समझ रहा था कि प्रैक्टिकल सर्विस ये होता है कि चैंटिंग छोड़ के आप और कुछ सर्विस कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल सर्विस में गिनी जाती है। मतलब साधना का पार्ट है ना, साधना मतलब पॉइंट है, साधना में आ रही है, जैसे होता है साधना, सेवा, स्वाध्याय, साधु संग, सदाचार, 5 चीजें, तो ये तो साधना में आ रही है। तो जो क्वेश्चन इस तरह का है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। जो चैंटिंग है वो तो एक सर्विस है ही। अभी तो हमने बात की कि चैंटिंग को एक सेवा समझ के करना चाहिए, और फिर साथ में हमें, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं है कि हम 24 घंटे चैंटिंग करते रह सकें, इसीलिए हमें प्रैक्टिकल सर्विस की भी आवश्यकता पड़ती है। उससे भक्तों से हमारा इंटरेक्शन भी होगा, और उससे क्या है कि हमारा माइंड जो है वो इधर उधर भागेगा भी नहीं। दोनों चीज़ें चलती हैं साथ में, कई फ़ायदे मिल जाते हैं हमें। तो जैसे प्रैक्टिकल सर्विस में बहुत जोर लगाते हैं, जैसे हमें अभी जन्माष्टमी आया, हमें प्रसाद बनाना है, ये करना वो करना, बहुत जोर लगाते हैं सर्विसेज, और उतना जोर हम चैंटिंग में नहीं लगाते। मतलब मैं क्वेश्चन का मैं इसी पे आया था कि जब हमें कोई प्रैक्टिकल सर्विस दिया जाता है तो हम तन मन धन से पूरा कुछ लगा देते हैं कि भैया जन्माष्टमी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया होनी चाहिए, और उतना जोर हम बाबू जी अपने चैंटिंग में लगाते। कहीं मुझे ऐसा लगता है चैंटिंग एज सर्विस, प्रैक्टिकल सर्विस नहीं गिना जा रहा है। ये तो एक प्रभुपाद ने बोला तो करना है, मतलब हाँ, उसका कारण ये है ना कि जो हम प्रैक्टिकल सर्विस करते हैं उसका एक टैंजिबल रिजल्ट हाथ के हाथ हमें दिख जाता है, एक्शन एकदम है ना। हमने कुकिंग की बड़े अच्छे से, तो अच्छा पकवान बन के तैयार हो गए। हमने मेहनत की, लोगों को इनवाइट करने में ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए, या हमने टेंट बहुत अच्छा लगवा दिया, या कीर्तन बहुत अच्छा हो गया। वो टेंजिबल सामने से दिखता है, वो है ना। लेकिन जो चैंटिंग है, चैंटिंग का एकदम, जैसे चैंटिंग किया, सामने से टेंजिबल कुछ रिज़ल्ट हमें सामने से दिखता नहीं है। कई डिवोटीज़ ये क्लेम करते हैं कि ओ हमने आज चैंटिंग की, हमारा मन बहुत शांत हो गया। उसके अलावा हमें कोई ऐसे टेंजिबल हमें सामने से दिखता नहीं है, इसलिए हमारा वो उत्साह चैंटिंग के अंदर इतना आ नहीं पाता हमारा।